नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट नेशनल में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का मंथन जारी है। दिल्ली में जम्मू कश्मीर के 14 नेताओं के साथ ये मंथन किया जा रहा है। आखिर कौन कहां बैठा मीटिंग में, ये बेहद अहम सवाल। प्रधानमंत्री मोदी के एक तरफ अमित शाह और दूसरी तरफ बैठे मनोज सिन्हा, और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के सबसे करीब बैठे फारूक अब्दुल्ला। फारूक अब्दुल्ला के पास बैठे गुलाम नबी आजाद और महबूबा मुफ्ती, लेकिन 4 पूर्व सीएम में से एक पूर्व सीएम को बैठाया दूसरी जगह। उमर अब्दुल्ला नहीं बैठे तीनों पूर्व मुख्यमंत्रियों के पास। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ बैठाया गया उमर अब्दुल्ला को। तो कौन कहां पर बैठा, ये भी बेहद अहम है। जब ये मीटिंग चल रही थी यहाँ पर जम्मू कश्मीर को लेकर, प्रधानमंत्री मोदी का ये मंथन अभी भी जारी है। 3 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। 14 नेताओं के साथ मंथन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ उनके अमित शाह, तो दूसरी तरफ बैठे मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का महामंथन। दिल्ली में जम्मू कश्मीर के 8 दलों के 14 नेताओं के साथ ये मंथन हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह और मनोज सिन्हा बैठक में मौजूद हैं। महबूबा मुफ्ती, गुलाम नबी आजाद, फारूक अब्दुल्ला, जितेंद्र सिंह, उमर अब्दुल्ला, निर्मल सिंह, कविंद्र गुप्ता, रविंद्र रैना बैठक में मौजूद हैं। सज्जाद लोन, भीम सिंह, सीपीआई नेता एमवाई तारिगामी, गुलाम अहमद मीर, तारा चंद और पीडीपी नेता मुजफ्फर बेग भी मीटिंग में शामिल हैं। मीटिंग में सभी नेता बारी बारी से अपनी बात यहां पर रख रहे हैं और सभी नेताओं के सवालों का जवाब दे रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर रोडमैप बताएंगे प्रधानमंत्री मोदी, और सबसे आखिरी में पीएम मोदी यहाँ अपनी बात रखेंगे। पहले सबको सुना जा रहा है, एक एक कर बारी बारी से सभी नेता अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं और सभी नेताओं के सवालों का जवाब दे रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। जम्मू कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का महामंथन। दिल्ली में जम्मू कश्मीर के 8 दलों के 14 नेताओं के साथ ये मंथन हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास पर 3 घंटे से ज्यादा समय से ये बैठक चल रही है। जम्मू कश्मीर के विकास मॉडल को बैठक में रखा गया है। बैठक में जम्मू कश्मीर के नए स्वरूप को लेकर भी चर्चा हुई है, लेकिन पूर्ण राज्य की घोषणा परिसीमन के बाद किए जाने पर यह बात होगी। केंद्र सरकार जम्मू की 36 सीटों को बढ़ाकर 43 किए जाने के पक्ष में है, ताकि कश्मीर क्षेत्र के प्रभुत्व को कम किया जा सके। सीटों को बढ़ाने के संबंध में परिसीमन आयोग की रिपोर्ट का यहाँ पर इंतजार होगा। कश्मीर में शांति बहाली के नए फॉर्मूले पर भी फोकस होगा। इसके अलावा घाटी के विकास के रोडमैप पर भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी। तो केंद्र सरकार जम्मू की 36 सीटों को बढ़ाकर 43 किए जाने के पक्ष में नजर आ रही है, ताकि कश्मीर क्षेत्र के प्रभुत्व को भी यहाँ पर कम किया जा सके। मोदी कैबिनेट के लिए दिलचस्प नामों की चर्चा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का नाम भी सामने आया। जानकार सूत्रों ने इसे लेकर संकेत दिए हैं। प्रधानमंत्री अपनी टीम में मनोज सिन्हा को लाने पर विचार कर रहे हैं। रेल या संचार मंत्रालय के लिए मनोज सिन्हा के नाम पर विचार हुआ है, और साथ ही देवेंद्र फडणवीस को भी मौका मिल सकता है। हालांकि फडणवीस किसी भी हाल में प्रदेश की राजनीति से बाहर नहीं आना चाहते हैं। शायद प्रधानमंत्री की उद्धव से मुलाकात के बाद फडणवीस को दिल्ली लाने का यहां पर निर्णय हुआ है, लेकिन मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार को लेकर लगातार इंतजार जारी है। कब यहां पर फेरबदल होगा, हालांकि इस बीच में कई नामों को लेकर कयास भी लगाए जा रहे हैं, और अब मनोज सिन्हा का नाम भी सामने आ रहा है, जहां माना जा रहा है कि रेल या संचार मंत्रालय के लिए मनोज सिन्हा का नाम यहां पर फाइनल हो सकता है। आपराधिक मानहानि प्रकरण में राहुल गांधी की कोर्ट में पेशी। सारे मोदी चोर वाले बयान पर सूरत की कोर्ट में पेश हुए राहुल। एक चुनावी सभा में राहुल ने किया था राजनीतिक कटाक्ष। कर्नाटक के कोलार में 2019 में हुई चुनावी रैली के दौरान उन्होंने बयान दिया था। भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने दायर की थी कोर्ट में अवमानना याचिका। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी ने कोर्ट में साफ किया और कहा कि चुनाव के दौरान ये एक राजनीतिक कटाक्ष था, किसी समाज के खिलाफ ये कोई बयान नहीं दिया गया था, और इस मामले में मुझे ज्यादा कुछ याद भी नहीं है। तो आज इसी मामले को लेकर पेशी हुई। 2019 में चुनावी रैली के दौरान ही जब राहुल गांधी ने बयान दिया था, भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने दायर की थी कोर्ट में अवमानना याचिका, और उसी को लेकर आज सुनवाई थी, जिसमें शामिल हुए राहुल गांधी। बंगाल में भाजपा के सामने झंझट ही झंझट। अब अपने ही सांसद के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। सांसद सौमित्र खान कर रहे थे राज्य के विभाजन की मांग। जंगल महल बर्राड़ के रूप में अलग प्रदेश की मांग थी। उत्तरी बंगाल के सांसद जॉन बैरिया का भी यहां पर समर्थन किया। लंबे समय से अलग राज्य की मांग उठा रहे हैं जॉन बैरिया, और जॉन बैरिया को ऐसे मांग उठाने से भाजपा हमेशा से रोकती रही है, और अब बैरिया के साथ सौमित्र खान आ गए। सौमित्र खान के खिलाफ कार्रवाई भाजपा के लिए अब मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि इसीलिए वो पहले से ही यहाँ पर सवाल भी उठाती रही है, भाजपा खुद रोकती रही है।
तो बंगाल में भाजपा के सामने झंझट ही झंझट नजर आ रहा है, जब अपने ही सांसद के खिलाफ उन्हें कार्रवाई करनी पड़ेगी। सांसद सौमित्र खान राज्य के विभाजन की यहाँ पर मांग कर रहे थे। जंगल महल व राढ़ के रूप में अलग प्रदेश की मांग यहाँ पर कर रहे थे सांसद। उत्तरी बंगाल के सांसद जॉन बैरिया का भी उन्होंने समर्थन किया, जबकि लंबे समय से अलग राज्य की मांग उठा रहे थे जॉन बैरिया भी। और जॉन बैरिया को ऐसी मांग उठाने से पहले से ही भाजपा अक्सर रोकती रही है। अब जब बैरिया का साथ यहाँ पर सौमित्र खान ने दिया है, तो सौमित्र खान के खिलाफ भाजपा की कार्रवाई करना भाजपा को ये उसकी मजबूरी है। लोजपा में बगावत के बीच चिराग का प्लान, अब एक दूसरे को अपना दम दिखाने में जुटे हैं चाचा भतीजा। अब चिराग पासवान की शक्ति प्रदर्शन दिखाने की तैयारी है। चिराग 5 जुलाई को आशीर्वाद यात्रा के जरिए साधेंगे जनता को। अक्टूबर में पिता की पहली पुण्यतिथि पर भी पदयात्रा निकालेंगे और इससे पहले स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती पर भी दिखाएंगे शक्ति प्रदर्शन। 5 जुलाई को जयंती पर एक समारोह किया जाएगा आयोजित। पारस के संसदीय क्षेत्र हाजीपुर से इसी दिन शुरू करेंगे आशीर्वाद यात्रा। और स्वर्गीय पासवान की पुण्यतिथि पर पूरे बिहार में पदयात्रा की यहाँ पर तैयारी की जा रही है। पूरे बिहार में पदयात्रा की जाएगी। तो लोजपा में बगावत के बीच में अब चिराग का ये प्लान है। अब एक दूसरे को अपना दम दिखाने में चाचा भतीजा जुट चुके हैं। अब चिराग पासवान की शक्ति प्रदर्शन दिखाने की तैयारी है। चिराग 5 जुलाई को आशीर्वाद यात्रा के जरिए जनता को साधेंगे। अक्टूबर में पिता की पहली पुण्यतिथि पर भी पदयात्रा निकालेंगे और इससे पहले स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती पर भी दिखाएंगे शक्ति प्रदर्शन। 5 जुलाई को जयंती पर एक समारोह आयोजित किया जाएगा। पारस के संसदीय क्षेत्र हाजीपुर से इसी दिन शुरू करेंगे आशीर्वाद यात्रा भी। और स्वर्गीय पासवान की पुण्यतिथि पर पूरे बिहार में पदयात्रा की तैयारी है। आखिर क्यों हो रही महाराष्ट्र निकाय चुनाव की जल्दी? देश में कोरोना से सर्वाधिक संक्रमित राज्य महाराष्ट्र है, फिर भी महाराष्ट्र में हो गई स्थानीय निकायों में उपचुनावों की घोषणा। चुनाव आयोग ने जिला परिषद और 33 पंचायत समितियों के चुनाव का यहां पर ऐलान किया। इधर बिहार में पंचायत तो कर्नाटक में टाले गए स्थानीय निकाय चुनाव। संक्रमण के कारण ओडिशा में भी चुनाव टालने पर यहां मंथन चल रहा है, लेकिन फिर भी सर्वाधिक संक्रमित महाराष्ट्र में उपचुनाव का यहां पर ऐलान कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात, प्रदेश की किसी भी पार्टी ने नहीं की चुनाव टालने की मांग। किसी की भी तरफ से कि ये बात नहीं सामने रखी गई कि इस वक्त स्थितियां ठीक नहीं है, चुनाव यहां पर नहीं कराए जाए। तो चुनावों की घोषणा यहां पर की गई है। चुनाव आयोग ने जिला परिषद और 33 पंचायत समितियों के चुनाव का ऐलान किया। राहुल की सलाह पर पवार पीके में बढ़ती नजदीकियां। एक माह में पवार पीके की तीसरी एकांत मीटिंग के आखिर मायने क्या है? चुनाव रणनीतिकार पीके का मिशन लोकसभा। प्रशांत किशोर ने पवार को दिया जीत का फॉर्मूला। भाजपा से विपक्ष का 350 सीटों पर हो 1-to-1 मुकाबला। विपक्ष का वोट बंटवारा ही भाजपा के लिए 2014 और 2019 में बना है जीत की कुंजी। पीके की सोच के साथ पवार इस फॉर्मूले को विपक्षी दलों में अभी से चर्चा का विषय बनाए हैं, ताकि जब चुनाव नजदीक आए तो विपक्षी दलों में खत्म हो जाए आपसी मतभेद। भाजपा विरोधी या कांग्रेस विरोधी थर्ड फ्रंट जैसे किसी मोर्चे की अफवाह को पवार खारिज करें और पवार इस मैसेज को सभी में करें क्लियर, ताकि विपक्ष की एकता खंडित ना हो। लश्कर जैश आतंकी संगठन पर हो कड़ी कार्रवाई। अजीत डोभाल ने स्पष्ट किया भारत का इरादा। अजीत डोभाल आज हुए दुशांबे में एनएसए की बैठक में शामिल। शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य राष्ट्रों एनएसए की बैठक में शामिल हुए। भारत के आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को यहां पर साफ किया गया। साथ ही कहा कि एससीओ को आतंकी संगठनों के खिलाफ एक्शन लेना होगा। आतंकी वित्त पोषण को रोकने के लिए उठाने होंगे कड़े कदम। तो एक्शन लेने की यहाँ पर जरूरत है। एससीओ को आतंकी संगठनों के खिलाफ एक्शन यहाँ लेना ही होगा। शुक्रवार को ट्रेन से कानपुर जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार ट्रेन से जाएंगे अपने शहर। 15 वर्ष बाद देश के राष्ट्रपति होंगे ट्रेन में सवार। इससे पहले 2006 में एपीजे अब्दुल कलाम ने ट्रेन में यात्रा की थी। राष्ट्रपति के रूप में ट्रेन से देहरादून गए थे एपीजे अब्दुल कलाम। कलाम के बाद अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ट्रेन से यात्रा करेंगे। सफदरजंग स्टेशन से विशेष ट्रेन में सवार होकर राष्ट्रपति कोविंद रवाना होंगे। 12वीं परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कहा 31 जुलाई तक 12वीं का रिजल्ट करें घोषित। मूल्यांकन नीति के आधार पर जारी करें परिणाम। 10 दिन में इंटरनल असेसमेंट स्कीम तैयार करें। राज्य और उनके बोर्ड अपनी नीति बनाने को स्वतंत्र और स्वायत्त हैं और इसलिए उनके अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं देंगे। याचिका में की गई थी 12वीं परीक्षा पर रोक की मांग। जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने इसे लेकर अहम आदेश दिए हैं। तो 12वीं परीक्षा परिणाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला।
टाइम्स ऑफ इंडिया का संपादकीय लेट देम ईट। केरल हाईकोर्ट ने लक्षद्वीप प्रशासन का मनमाना फैसला रोका है। नेशनल मिड डे मील में चिकन और मीट पर रोक हटाई गई है। पहले हफ्ते में 3 दिन मिड डे मील में शामिल थे चिकन और मीट। लक्षद्वीप प्रशासन ने लगाई मिड डे मील में चिकन मीट पर रोक। केरल हाईकोर्ट ने कहा, ये विविधताओं से भरा हुआ देश है, खान पान पर राजनीति करने से राष्ट्रीय सेहत बिगड़ेगी। स्थानीय लोगों के खान पान पर रोक लगाना यहाँ पर ठीक नहीं है और यह फैसला दिया गया कि रोक यहाँ पर नहीं लगाई जानी चाहिए स्थानीय लोगों के खान पान पर। कोका कोला का बंद बॉटलिंग प्लांट अस्पताल में तब्दील। तिरुवनंतपुरम के प्लाचीमाड़ा में 34 एकड़ जमीन पर बनना था ये बॉटलिंग प्लांट। 2004 में स्थानीय विरोध के बाद ये बॉटलिंग प्लांट नहीं बना। राज्य सरकार ने यहाँ बनाया 600 बेड का कोविड अस्पताल। कोका कोला कंपनी ने राज्य सरकार को ये जगह सौंप दी है। कंपनी ने वहां बनी इमारत की रिपेयरिंग भी करवा दी। प्लांट की खाली जगह पर अब कोविड अस्पताल यहां पर चल रहा है। रिलायंस का 5G जियो फोन नेक्स्ट मिलेगा 10 सितंबर से। रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कंपनी की एजीएम में यह घोषणा की। जियो और गूगल ने मिलकर बनाया है जियो फोन नेक्स्ट। दुनिया में सबसे अफोर्डेबल होगा ये नया फोन और इसमें होगा गूगल क्लाउड का इस्तेमाल भी। फोन में वॉइस असिस्टेंट व ट्रांसलेशन की भी यहां पर सुविधा होगी। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स और निफ्टी में आज तेजी दिखी है। सेंसेक्स 392.92 अंक की बढ़त के साथ 52,699 के स्तर पर बंद हुआ है और निफ्टी में देखी गई 103.50 अंकों की बढ़त, वहीं 103.50 अंकों की तेजी के साथ 15,790.45 के स्तर पर ये बंद हुआ। लाल निशान पर बंद हुए हैं रिलायंस के शेयर। तो सेंसेक्स और निफ्टी में आज तेजी देखने को मिली है। बढ़त के साथ बंद हुआ है आज शेयर बाजार। सेंसेक्स 392.92 अंक की बढ़त के साथ 52,699 के स्तर पर बंद हुआ।